ओके। कुछ स्टूडेंट्स ने बोला था कि वो हार्ड कॉपी चाहते हैं नोट्स की, या फिर फी देने आना चाहते हैं इंस्टीट्यूट पर। तो अभी एज आई टोल्ड यू कि आई एम सफरिंग विद माइल्ड फीवर, जो कि ऑब्वियसली कोरोना नहीं है, जस्ट सीजनल फीवर है, बट स्टिल फॉर प्रिकॉशंस एंड सेफ्टी सेक मैं अभी आपसे नहीं मिल पाऊंगा, तो थोड़े दिन का वेट करो। फी सबमिट करनी है उसके लिए भी, और जो नोट्स आपको चाहिए मैथ्स के, जो 20 वर्कशीट चाहिए हार्ड कॉपी, उसके लिए भी यू विल हैव टू वेट फॉर अ व्हाइल। सो स्टेट ऑफ मैटर आप सभी को पता है कि फिजिकली हमारे जो चारों तरफ या आसपास मैटर पाया जाता है, वो कितने स्टेट्स में पाया जाता है? कैन यू टेल मी? बहुत सिंपल सा और इजी क्वेश्चन है, आप बहुत बार कर चुके हो ये। यस पीयूष। एंड कौन कौन से होते हैं वो? यस तन्वी। यस पीयूष। यस संस्कृति। यश, 5 नहीं होते। 5 कौन कौन से होते हैं? वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पंच तत्व, वी आर टॉकिंग अबाउट फिजिकल स्टेट ऑफ एनी मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हमारे आसपास जो चीजें होती हैं, या तो वो सॉलिड होती हैं, या लिक्विड होती है, या गैसेस होती है मोस्टली, है ना? तो स्टेट ऑफ मैटर में हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। नो यश, दैट इज डिफरेंट, यू डोंट नीड टू गो सो डीप। ऐसे आप अगर मैटर का एनालिसिस करेंगे तो बहुत सारी चीजें होती हैं। हम यहाँ पर मेनली जो हमारे आसपास प्रेजेंट हैं, जिनको हम नेकेड आइज से देख सकते हैं, जिनको हम फील कर सकते हैं, दोज आर कॉल्ड मैटर। करेक्ट? तो उन मैटर्स को हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं। वेदर इट्स प्लाज्मो, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सॉलिड, में ही उसको हम डिफाइन करते हैं जब इन 3 स्टेट्स की बात करते हैं। सबसे पहले स्टेट ऑफ मैटर। आई होप आप ये लिखते भी रहते हो, नोट करते रहते हो। मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स, नेमली सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। 3 स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड में होता है, लिक्विड में होता है, गैसेस में। यहाँ पर अगेन अराउंड अस की बात हो रही है, जो हमारे चारों तरफ पाया जाता है। These states of matter arise due to the variation in the characteristics of the particles of matter। और ये जो स्टेट है तीनों, वो किस वजह से बनी है? इनको हम सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में कैसे कैटेगराइज करते हैं? उनके पार्टिकल्स की वजह से। उनके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने कल पढ़े थे प्रीवियस सेशन में, वो कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं तीनों में ही। दैट्स वाई इनका शेप, साइज एंड इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। सबसे पहले सॉलिड स्टेट के बारे में देखते हैं कि सॉलिड स्टेट क्या होती है। इसको हम, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। Yes, solid is defined as the form of matter which possesses rigidity या rigidness। rigid means क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? नो, एग्जाम्पलर करने की जरूरत नहीं है प्लीज। अगर स्कूल के टीचर ने स्टार्ट करी भी है तो आप उसको अवॉइड करो। अगर आप एग्जाम्पलर करने लग जाओगे तो आई कैन गारंटी यू कि आपको कुछ समझ नहीं आएगा, और आपके मार्क्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं आएंगे। एग्जाम्पलर बुक एटलीस्ट आप अक्टूबर या नवंबर में स्टार्ट करोगे, उससे पहले नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यस पीयूष। रिजिडनेस का मीनिंग होता है कोई चीज जो हार्ड होती है, जिस जिसको हम जब टच करते हैं तो वो हार्ड लगती है ऑब्वियसली। हाँ बच्चे, हार्डनेस। गुड। सो सॉलिड को हम ऐसी मैटर के रूप में जानते हैं जो हार्ड होती है, इनकम्प्रेसिबल होती है, मींस उसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते,
एंड क्योंकि हम उसको कंप्रेस नहीं कर सकते, इसीलिए वो एक डेफिनेट शेप में होती है और उसका वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है। मींस वो जितनी जगह घेरेगी वो उतनी घेरेगी ही, वो कम या ज्यादा नहीं होगी। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट जो मेन फीचर्स हैं, मेनली जो हमारे जितने भी सॉलिड्स हैं उनमें कॉमनली ये प्रॉपर्टी देखी जाती है कि उनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते और उनकी डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम होता है। आई होप डेफिनेट वॉल्यूम का मीनिंग सबको पता है। वॉल्यूम आप बहुत बार कर चुके हो। ठीक है। वॉल्यूम वर्ड मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कई बार कई बच्चों को कि वॉल्यूम एक्चुअली में होता क्या है। तो वॉल्यूम को आप इसी तरह से डिफाइन कर सकते हो कि वॉल्यूम एक जितनी भी स्पेस कोई मैटर ऑक्यूपाई करता है वो उसका वॉल्यूम होता है। सिंपल लैंग्वेज में। ऑब्वियसली ये एक डेफिनेट इसकी डेफिनेशन नहीं है, बट सिंपल लैंग्वेज में। अब प्रॉपर्टीज देखते हैं पार्टिकल्स के हिसाब से कि सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या होती है। दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। फर्स्ट वन इज सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। डेफिनेट शेप होती है, सभी एग्री करते हैं इससे। तो सॉलिड जो होते हैं उनकी शेप जैसी होती है वैसी ही रहती है जब तक कि उसमें हम कुछ फोर्स नहीं अप्लाई करते या फिर टेम्परेचर नहीं चेंज करते, तब तक उनकी जो शेप होती है वो डेफिनेट ही रहती है, वो चेंज नहीं होती है। और उनकी बाउंड्रीज भी होती है ऑब्वियसली। आप कोई भी सॉलिड उठाकर देखोगे तो आपको उनकी एजेस दिखाई देंगी, उसमें कुछ ना कुछ एजेस होंगी, whether it's 3D or two dimensional. Second one is solid generally do not change its shape at normal room temperature. नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर अगर आप किसी सॉलिड को रखोगे तो वो अपने आप अपना जो शेप है वो चेंज नहीं करेगा। और उस पर अगर आप फोर्स अप्लाई नहीं करोगे तब भी वो अपना शेप चेंज नहीं करेगा। बट फोर्स अप्लाई करने पर वो चेंज कर सकता है। फोर्स अप्लाई करने पर शेप चेंज करने का कोई एग्जाम्पल दे सकते हो आप? कोई ऐसी चीज जिसको हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी शेप चेंज हो जाती है? एनी एग्जाम्पल, सभी दो। यस संस्कृति। यश, आइस को जब आप फोर्स लगाओगे तो कैसे उसका शेप चेंज होगा? एट विल। ओके। हाँ वो ब्रेक हो जाएगी बट शेप। पीयूष। ओके। यस क्वेश्चन आयरन। आयरन। आयरन कैसे बचे? आयरन को किस तरह से फोर्स बताओगे? होता है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं होता, बट उसका एक एलैबोरेट करोगे आप? यस आस्था। आप एग्जाम्पल ऐसे दो जिसको सुनकर उसमें से काउंटर क्वेश्चंस ना निकले। ठीक है, सिंपल एग्जाम्पल देते हैं हम कभी भी। नो ऑफेंस बट जस्ट टू शो आवर नॉलेज, हम कभी भी डिफिकल्ट एग्जाम्पल्स एग्जाम में या फिर किसी को नहीं देते हैं। फाइन। आप ऐसे एग्जाम्पल हमेशा यूज करोगे जो कॉमन होते हैं, जो आपके डेली लाइफ में हो, जो आप हमेशा देखते हो, जो कॉमनली जिनका यूज होता हो। फोर्स की बात हो रही है यश, टेम्परेचर की नहीं। यस श्रेयस। क्ले होता है, सबसे सिंपल सा क्ले होता है। क्ले को आप जब या आप क्या, रबर बैंड है जैसा बोला, हाँ रबर बैंड है, उस पर हम फोर्स लगाते हैं तो उसकी शेप चेंज हो जाती है ना? तो ये कॉमनली यूज्ड है एग्जांपल्स, आप हमेशा कॉमनली यूज्ड एग्जांपल्स यूज करोगे। यहाँ पर मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ बिकॉज अगर आप कॉमनली यूज्ड एग्जांपल ना यूज करके, यस पीयूष सॉफ्ट बॉल, आप डिफिकल्ट एग्जाम्पल या बहुत रेयर एग्जाम्पल्स दोगे जो बहुत हाई क्लास एग्जाम्पल्स होते हैं, तो टीचर प्रोबेबली आपके मार्क्स काट सकता है, क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं काउंटर क्वेश्चंस होते हैं जिसकी वजह से उनकी वो प्रॉपर्टीज पूरे तरह से उनको, हाँ, जस्टिफाई नहीं करती।
तो ऐसे एग्जाम्पल लो जिसमें आपको काउंटर क्वेश्चंस कम से कम मिले और वो बहुत कॉमनली यूज्ड हो। सॉफ्ट बॉल इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ फोर्स। एंड टेम्परेचर का, व्हाट अबाउट टेम्परेचर? कोई ऐसा एग्जाम्पल दो जो टेम्परेचर के साथ में जिसकी शेप चेंज हो सकती है। काउंटर क्वेश्चंस का मीनिंग होता है कि मैंने आपसे पूछा कि आप क्या कर रहे थे, है ना? तो आप बोलोगे कि मैं पढ़ रही थी या एनीथिंग। तो मैं आपसे फिर दोबारा और पूछ सकता हूँ कि क्या पढ़ रहे थे। आप बोलोगे मैं कोई स्कूल की बुक पढ़ रही थी। अब स्कूल की बुक में आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे थे? 2000 की क्वेश्चन में से जब क्वेश्चंस निकल के आते हैं उनको हम काउंटर क्वेश्चंस बोलते हैं। यस तन्वी। आइस क्यूब है। फॉर्म, यश फॉर्म नहीं होता। फॉर्म को आप रखोगे रूम टेम्परेचर पे और थोड़ा टेम्परेचर हाई करोगे तो वो शेप चेंज नहीं करेगा। हाँ, अगर आप उसको बिल्कुल आग में ही डाल दोगे, फायर में डाल दोगे, तो वो जरूर मेल्ट जरूर हो जाएगा। मेटल फॉर मेकिंग सोल्डर ऑफ नाइफ। यस पीयूष। मेटल्स होती है, उनको जब हम टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर पर ले जाते हैं तो वो मेल्ट हो जाती हैं, मीन्स उनकी शेप चेंज हो जाती है। देन वी कैन रीशेप देम। बट अगेन सिंपल एग्जांपल वुड बी, आप वैक्स का ले सकते हो, आप आइस क्यूब का ले सकते हो। ऑफ कोर्स मेटल इज ऑल्सो फाइन। मेटल्स मेल्ट हो जाती हैं हाई टेम्परेचर पर। वुड की शेप चेंज नहीं होती, वुड की स्टेट चेंज हो जाती है बच्चे। यहाँ पर शेप की बात हो रही है। नॉट कोल्ड, नॉट वुड। स्टेट चेंज होना एंड शेप चेंज होना डिफरेंट है। ओके, थर्ड वन इज सॉलिड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम एट अ डेफिनेट टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर डेफिनेट कोई है तो उसका वॉल्यूम वॉल्यूम भी सेम ही रहेगा जब तक हम टेम्परेचर चेंज नहीं करेंगे। इसका एग्जांपल अभी आगे आएगा जब हम स्टेट ऑफ उसमें करेंगे, तो इसको मैं अभी एग्जांपल्स को नहीं ले रहा। सॉलिड्स कैन बी हीप्ड। हीप्ड मींस क्या होता है? व्हाट इज हीपिंग? आरना एंड आस्था, आपको तो मैंने बताया था, इफ यू रिमेम्बर। सॉलिड्स कैन बी हीप्ड। बताइए। नो, नॉट मिक्स्ड बच्चे। नो यश। सी, हीप्ड का मतलब होता है जैसे सपोज करो, लिक्विडिफाई, नो। अच्छा, मैं एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से देखना। सपोज करो एक बकेट है और इसके अंदर सैंड भरा हुआ है, रेत, है ना? जब हम इस बकेट को ऐसे ऊपर से डालेंगे नीचे, तो आप देखोगे नीचे रेत का ढेर लग जाएगा, है ना? इस तरह से थोड़ा सा ऊंचा, मतलब ढेर वो एक ही जगह पर इकट्ठा हो जाएगा। करेक्ट? देखा है आपने ऐसा? सॉरी फॉर दिस ऑफुल ड्राइंग, बट मुझे ढेर बताना था। किसी भी चीज को जब हम एक जगह किसी चीज का ढेर लगा सकते हैं, मीन्स उसको हीप्ड कर सकते हैं, इसको कहते हैं हीप्ड करना। आप कलेक्ट करके इसका ढेर बना सकते हो, डेट इज कॉल्ड हीप्ड। और सॉलिड्स जो होते हैं उनको हम हीप्ड कर सकते हैं। हम उनको कलेक्ट करके एक जगह रख के उसका एक पूरा फाइल बना सकते हैं, हीप कर सकते हैं उसको, डेट इज कॉल्ड हीप्ड। गॉट इट? कि हीप्ड क्या होता है? और वो क्यों होता है? क्योंकि वो फ्लो नहीं कर सकते। वाटर का आप ऐसे ढेर लगा सकते हो? खाली वाटर को नहीं लगा सकते। इस तरह से अगर आप उसका वो बनाना चाहो, एक पहाड़ सा छोटा सा, तो वो नहीं बना सकते, बट सॉलिड्स का आप बना सकते हो। बताओ, समझ आ गया? इज इट क्लियर कि हीप्ड माने क्या होता है? व्हाट इज हीपिंग या हीप्ड? यस, तो सॉलिड्स, ये भी टेंडेंसी सिर्फ सॉलिड्स में होती है कि हम उनको हीप कर सकते हैं। दे दे कैन बी हीप्ड। दे डू नॉट टेंड टू फ्लो, क्योंकि वो फ्लो नहीं करते हैं, इस वजह से। सॉलिड्स आइदर डू नॉट डिफ्यूज और डिफ्यूज एट अ वेरी स्लो रेट।
सॉलिड्स जो होते हैं वो डिफ्यूज नहीं होते हैं। डिफ्यूज मीन्स किसी चीज में बहुत उनके पार्टिकल्स मिक्सअप नहीं हो पाते हैं। क्यों नहीं हो पाते हैं, कैन यू टेल मी? और अगर होते भी हैं तो बहुत सॉलिड रेट पर। क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में क्या नहीं होता, बहुत नेग्लिजिबल होता है क्या? डिफ्यूजन के लिए पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होना जरूरी होता है ना? कोई चीज दूसरी चीज के साथ में तभी डिफ्यूज हो पाएगी जब उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगा। सपोज करो यहाँ पर एक, यस देयर पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड मींस उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिल्कुल नेग्लिजिबल है। दैट्स व्हाई दे कैन नॉट बी डिफ्यूज्ड। उनको हम डिफ्यूज नहीं कर सकते। सॉलिड्स हैव लीस्ट नेग्लिजिबल अट्रैक्शन फोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि इसमें कंफ्यूजन भी होता है और ये आता भी है एग्जाम में कि सॉलिड्स के बीच में कॉम्प्लिकेशंस, कौन से कॉम्प्लिकेशंस आस्था? कॉम्प्लिकेशन वर्ड का मीनिंग तो होता है कुछ मुश्किलें होना। यहाँ पर आई डोंट थिंक कि वो यूज हुआ है। हाँ, सॉलिड्स कैन बी डिफ्यूज। डिफ्यूज होने में यही कॉम्प्लिकेशंस है कि उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं होता पार्टिकल्स के बीच में। दैट्स व्हाई दे कैन नॉट बी डिफ्यूज्ड। आप अगर चाहोगे ड्राइड शुगर के क्रिस्टल्स में आप चाय की पत्ती के टी लीव्स के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो टी लीव्स होती है, उनको मिक्स करना चाहोगे तो वो मिक्स तो हो जाएंगे बट डिफ्यूज नहीं होंगे, है ना? डिफ्यूज मीन्स एक दूसरे, आप उनको फिर सेपरेट नहीं कर सकते। वो डिफ्यूजन होता है कि उनको सेपरेट करना किसी केमिकल प्रोसेस के बिना पॉसिबल हो। और वो इसी वजह से होता है क्योंकि उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नेग्लिजिबल होता है। Okay, what is the meaning of solid have least attraction force between themselves but maximum attraction force between their particles? इसका मीनिंग ये है कि दो सॉलिड्स जो होंगे, सपोज करो यहाँ पर एक मेटल बॉक्स रखा हुआ है एंड उसी के पास में दूसरा बॉक्स ऑफ मेटल रखा हुआ है। तो क्या ऐसा होगा, मेटल क्या है ये, क्या ऐसा होगा कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करें? नो, ऑब्वियसली जहां पर आप रखोगे वो दोनों उसी जगह पर रखे रहेंगे जब तक आप उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते, है ना? तो इट शोज कि सॉलिड हैव लीस्ट अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन देम। सॉलिड्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता दो सॉलिड्स के बीच में, लेकिन किसी एक सॉलिड के बीच अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इन पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से सॉलिड्स को तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। ये मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था चौक वाले एग्जाम्पल से कि सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। दैट्स वाई उनको तोड़ना मुश्किल होता है। तो ये क्वेश्चन इसी वजह से आता है, इसमें कंफ्यूजन होता है कि वो सॉलिड्स के बारे में पूछ रहे हैं या पार्टिकल्स के बीच बारे में पूछ रहे हैं। अगर पार्टिकल्स के बारे में पूछेंगे तो बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अगर दो सॉलिड्स के बारे में पूछेंगे, दो या तीन सॉलिड्स के बारे में या ज्यादा सॉलिड्स के बारे में, तो उनमें नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ये डिफरेंस ध्यान रखना है। क्वेश्चन जब पढ़ोगे तो ध्यान से पढ़ना कि व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, टू सॉलिड्स और पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड। पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, टू सॉलिड्स नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, क्लियर? कृपया बताइए, क्या यह बात सभी को समझ आ गई है? गुड। रिकॉर्डिंग किस किस ने देखी थी, अच्छा पहले ये बताओ। जो मैंने अपलोड की थी यूट्यूब पर, आप में से किसी ने देखी थी?
नेग्लिजिबल मीन्स बिल्कुल ना के बराबर। हिंदी में हम वर्ड यूज करते हैं ना के बराबर। नेग्लिजिबल यहाँ पर ना के बराबर इसलिए लिखा है क्योंकि दो सॉलिड्स के बीच में आप फर्दर क्लासेस में पढ़ोगे, फर्दर चैप्टर्स में पढ़ोगे कि दो सॉलिड्स के बीच में थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ा सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, बट वो विजिबल नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल आप रखोगे और दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होकर एक दूसरे से स्टिक हो जाएंगे, नो। बहुत कम होता है, इसीलिए नेग्लिजिबल लिखा है, ना के बराबर। बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहे कि नहीं होता है, वो कह रहे हैं कि बिल्कुल ना के बराबर होता है। वो आप फर्दर क्लासेस में पढ़ोगे कि कैसे होता है और उसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। ओके, तो ठीक है, गुड। जिसने भी देखी थी, अच्छी बात है, आई होप उससे कुछ सीखा होगा, अगेन रिवाइज कर लिया होगा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, जनरली सॉलिड्स हैव हायर डेंसिटीज। हायर डेंसिटीज का मीनिंग क्या है? व्हाट्स द मीनिंग ऑफ हायर डेंसिटीज? ओके यश, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ हायर डेंसिटीज? एक्सक्यूज मी, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ हायर डेंसिटीज, प्लीज कोई बताओगे? डेंसिटी ज्यादा होती है तो स्ट्रांग होती है, बट डेंसिटी का मीनिंग वो नहीं है। डेंसिटी से वो स्ट्रांग जरूर हो जाती है, बट डेंसिटी का मीनिंग है पर यूनिट उसका। यस, कंसंट्रेशन, कैपेसिटी नहीं, पर यूनिट। सपोज करो, हाँ, काइंड ऑफ, यश। सपोज करो ये 1 स्क्वायर, नो नॉट मेल्टिंग पॉइंट, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का एक स्पेस है फ्लोर पर, ठीक है? और एक और है 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का स्पेस। यस, मास पर वॉल्यूम। मास पर वॉल्यूम का मीनिंग यही होता है कि हमने सेम टाइल्स ली, सपोज करो, या स्पेस लिया, उस पे हमने एक पर आयरन रखा, पूरा भर दिया उस आयरन को, सपोज करो, ठीक है? आयरन का इतना ही बड़ा एक पीस हमने इसके ऊपर रख दिया, और इसको हमने लिक्विड से भर दिया, इतना बड़ा भर दिया मीन्स इसके ऊपर फैला दिया, और इस पर अगर पॉसिबल है तो इतनी ही क्वांटिटी का किसी भी जार में हमने गैस रख दिया, ठीक है? तो जब आप इनको मेजर करोगे तो सबसे ज्यादा मास किसका होगा? सॉलिड का होगा, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं बहुत ज्यादा होंगे पर स्क्वायर यूनिट में। मास पर वॉल्यूम, यस, कि जितनी वो जगह घेरते हैं उसमें उनका वेट कितना होगा, दैट इज कॉल्ड डेंसिटी। जिसका ज्यादा वेट होगा उसकी ज्यादा डेंसिटी होगी, जिसका कम वेट होगा उसकी कम डेंसिटी होगी। सो सॉलिड की सबसे, देखो आप देखोगे सॉलिड जो होते हैं बहुत छोटा सा, कई सॉलिड्स ऐसे होते हैं जो छोटी सी, आप आयरन नेल लोगे और उतना ही अगर आप वाटर लोगे, उतना ही मीन्स उतनी ही शेप का आप वाटर लोगे, तो आयरन नेल का वेट ज्यादा होगा किससे? वाटर से। और गैस से तो बहुत ही ज्यादा होगा, गैस का तो ऑलमोस्ट आप फील ही नहीं कर पाओगे। फाइन। तो सॉलिड्स हैव हायर डेंसिटीज एज कंपेयर टू देयर लिक्विड और गैसियस फॉर्म्स। समझ में आया डेंसिटी क्या होती है? अगर नहीं समझ आया तो मुझे दोबारा समझाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन आस्क मी कि सर नहीं समझ आया। ओके, गुड। और किस किस को समझ आ गया? मुकुंद, पीयूष, यश, शुभी, आरना, आस्था। यस। हाँ, इनके जो फॉर्मूलाज हैं वो हम एक साथ ही डिस्कस करेंगे कि इनको, इनके न्यूमेरिकल्स जो आएंगे जिसमें हम इनके मास पर वॉल्यूम वगैरह यूज करेंगे, वो अभी नहीं है आपके इसमें चैप्टर में, तो अभी के लिए आप उनको स्किप कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो सॉलिड की प्रॉपर्टीज थी। ये प्रॉपर्टीज आपको इसलिए याद करनी है, ऑब्वियसली एक तो एग्जाम में आ सकती है, आपको नॉलेज होनी चाहिए। एंड अनदर थिंग कि मैं होमवर्क दूंगा तो उसमें आपसे टैबुलर फॉर्म में ये सॉलिड गैसेस और लिक्विड के प्रॉपर्टीज के बेस पर उनको डिफरेंशिएट करने के लिए बोलूंगा। टेबुलर फॉर्म मीन्स आप 3 कॉलम्स बनाएंगे, एक में सॉलिड की प्रॉपर्टीज,
लिक्विड की प्रॉपर्टीज एंड गैस की प्रॉपर्टीज के बेस पर डिफरेंशिएट करना है। मींस जैसे फर्स्ट पॉइंट होगा सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, तो लिक्विड का भी फर्स्ट पॉइंट उसकी शेप और बाउंड्रीज के बेस पर ही होना चाहिए, और गैस का भी। इस तरह से आपको वो होमवर्क करना होगा, टैबुलर फॉर्म में इनके डिफरेंसेस लिखने होंगे। चलो ठीक है, तो अब आते हैं लिक्विड पर। लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट ऑब्वियसली रिजिड नहीं होती है, एक्सक्यूज मी, फ्लूइड होती है। लिक्विड इज डिफाइंड एज दैट फॉर्म ऑफ मैटर विच पोजेसेस फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी मीन्स क्या होता है, वो बह सकती है, फ्लो कर सकती है, बट इज ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। लिक्विड्स को हम कंप्रेस नहीं कर सकते, नेग्लिजिबल होता है उसमें कंप्रेस करना, उसको ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। एंड हैंस हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम, और जब हम उसको कंप्रेस नहीं कर सकते तो उसका वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है। मीन्स वो जितनी जगह घेरेंगे उतनी ही जगह घेरेंगे, चाहे उसका कंटेनर कैसा भी हो। अगर आप 1 kg मिल्क ले रहे हो तो आप दूसरे कंटेनर में डालोगे तो वो 1 kg जितनी ही वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगा, ऐसा नहीं है कि वो कम हो जाएगा। दैट्स डिफरेंट कि वो आप उसको ट्रांसफर करते वक्त कुछ स्पिल कर दो या फिर कुछ और टेम्परेचर की वजह से वो कम हो जाए, बट वो जितना होता है उतना ही रहेगा। और इसकी कोई शेप भी नहीं होती है, ऑब्वियसली लिक्विड्स की कोई शेप डेफिनेट नहीं होती है। आप इसको जिस कंटेनर में स्टोर करोगे ये उसी कंटेनर की शेप का दिखेगा। आप इसको इस क्यूबिकल कंटेनर में रखोगे तो इट विल लुक लाइक क्यूबिकल, जैसे आइस क्यूब्स होते हैं, है ना। आप क्योंकि वाटर को क्यूबिकल शेप में एक स्टोर करके रखते हो तो वो आइस क्यूब्स बन जाते हैं। आप अगर डिफरेंट शेप्स के जैसे एनिमल्स की फिगरीन्स के आइस क्यूब्स नहीं बोलते उनको, ऑब्वियसली आइस क्रिस्टल्स बोलते हैं। तो जैसी भी शेप में आप उनको करना चाहते हो वो कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन कंटेनर। चलो इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज बिल्कुल उसी सीक्वेंस में होंगी जिस सीक्वेंस में हमने सॉलिड की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। सबसे पहले लिक्विड डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप, लिक्विड्स की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट, जिस कंटेनर में आप उसको रखोगे वो उसी कंटेनर की शेप का दिखेगा, आपको लगेगा। इसमें किसी को कुछ एग्जाम्पल की जरूरत है या कुछ समझने की जरूरत है, मीन्स कुछ डिफिकल्टी लग रही है तो बताओ फर्स्ट पॉइंट में। सभी को क्लियर होगा ये तो, इट्स इजी। गुड। सेकंड वन इज लिक्विड्स हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम एट अ गिवन टेम्परेचर। डेफिनेट वॉल्यूम होता है गिवन टेम्परेचर। गिवन टेम्परेचर यहाँ पर इसलिए लिखा है कि अगर टेम्परेचर कम होता है या ज्यादा होता है तो उसका वॉल्यूम चेंज हो सकता है। कई बार आप देखोगे जो आपने स्लशीज खाई होंगी, यस आइस टू वाटर इज द इजिएस्ट एंड कॉमनली यूज्ड एग्जांपल। वही मैं बता रहा था कि जब हम आइस को देखोगे तो और वाटर को देखोगे, उसी आइस को अगर वाटर में आप मेल्ट होने दोगे टेम्परेचर पर तो क्या होगा, आइस ज्यादा स्पेस लेता है या फिर वाटर? बताइए। आइस ज्यादा वाटर लेता है, वो स्पेस लेता है या वाटर? हम्म। नहीं, बोथ, बोथ का मीनिंग शेयर्स ये हुआ कि दोनों सेम ही शेप में रहते हैं, मतलब सेम ही स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। इज इट? आर यू श्योर? ओके। हम्म।
सी, लेट मी टेल यू, आप चाहे तो अपनी एक्टिविटी भी करके देख सकते हो। जब आप किसी कंटेनर में एक छोटे से बाउल में वाटर भर के फ्रीजर में रखना, ठीक है, डीप फ्रीजर में। जब वो पूरा तरह से, कौन आया इस टाइम, हाँ हाँ, जब आप इस बॉल को डीप फ्रीजर में रखोगे और ये आइस आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यू विल सी कि जो आइस है वो बीच में से थोड़ी सी इस तरह से उठी हुई होगी। बिल्कुल प्लेन नहीं होगी, वो इतनी नहीं होगी, वो थोड़ी सी उठी हुई होगी, विच शोज कि आइस जो है वो ज्यादा स्पेस लेती है। यस। ऑल्सो छोटा सा एग्जांपल, आपने स्लशीज खाई होंगी, जिसे आप वो काला खट्टा बोलते हो ना, वो आता है कोला, जिसमें वो स्नो को, आइस को क्रश करके पूरा ग्लास भर देते हैं और उसके ऊपर फिर वो कोई शुगर सिरप टाइप का डालते हैं। खाया किसी ने? टेल मी। वो पूरा ग्लास ऊपर तक भर देते हैं स्लशी से, मीन्स क्रश्ड आइस से। यस, दैट इज चुस्की एज वेल, है ना? तो आप कभी देखना, उस बर्फ से भरे हुए ग्लास को आप रख देना, जब वो मेल्ट हो जाएगा तो वो पूरा भरा हुआ नहीं होगा, वो आधा या क्वार्टर रह जाएगा। दैट शोज कि आइस ज्यादा स्पेस लेती है किससे? वाटर से। सेम अमाउंट ऑफ वाटर होगा, सेम अमाउंट ऑफ आइस होगी, बट आइस जो है वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है। यू कैन ट्राई दीज एक्टिविटीज खुद से, और यू विल गेट टू नो दैट आइस ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, थोड़ा सा, नॉट बहुत ज्यादा, बट थोड़ा सा। ओके, थर्ड वन इज लिक्विड्स टेंड टू फ्लो। ऑब्वियसली लिक्विड्स को हम हीप नहीं कर सकते, लिक्विड्स का ढेर नहीं लगा सकते, आप एक जगह उनको इकट्ठा करके नहीं रख सकते विदाउट एनी कंटेनर। क्यों? क्योंकि वो फ्लूइड होते हैं, आप उन्हें अगर एक जगह विदाउट कंटेनर रखने की कोशिश करोगे तो वो हीप ना होकर फ्लो कर जाएंगे और इधर उधर फैल जाएंगे। ये सभी को पता है या नहीं पता कि लिक्विड्स फ्लूइड्स क्यों कहलाते हैं उनको? क्योंकि ये फ्लूइड होते हैं, इनमें फ्लूइडिटी होती है। फ्लूइडिटी मीन्स वो बह सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं। ये सभी को पता होगा, आई एम श्योर, इसमें किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। गुड। देन वी हैव, within the liquids, not only the liquids but solids and gases can be diffused easily। जो लिक्विड है वो लिक्विड के साथ तो डिफ्यूज हो ही जाता है, आप दो लिक्विड्स को एक साथ मिक्सअप कर सकते हो, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, जैसे ऑयल और वाटर होता है, बट मोस्टली हम लिक्विड्स में गैसेस भी डिफ्यूज कर सकते हैं, हम लिक्विड्स में लिक्विड भी डिफ्यूज कर सकते हैं, हम लिक्विड्स में सॉलिड भी डिफ्यूज कर सकते हैं। लिक्विड में गैसेस डिफ्यूज करने का कोई एग्जांपल दोगे? लिक्विड में गैसेस डिफ्यूज होती हैं उसका कोई एग्जांपल, जो बहुत कॉमनली एग्जांपल होता है और जो एग्जाम में आ भी जाता है, वो दूसरे वे से आता है। यस संस्कृति, तो उसका एक रियल लाइफ से रिलेटेड क्या एग्जांपल दोगे आप? वी नो कि जो लिक्विड होता है, वाटर होता है, उसके अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होता है, बट हाँ, ऑक्सीजन इज फाइन, बट उसका रियल लाइफ एग्जांपल दे सकते हो कोई जो आपके आसपास दिखता हो? इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल एक्वेटिक एनिमल्स का ही है, कि एक्वेटिक एनिमल्स वाटर में किस तरह से सरवाइव करते हैं व्हेन दे नीड ऑक्सीजन फॉर ब्रीदिंग, है ना? तो वो कहाँ से लेते हैं ब्रीदिंग के लिए ऑक्सीजन? वाटर से लेते हैं। दैट शोज कि वाटर के अंदर ऑक्सीजन डिफ्यूज्ड है। करेक्ट। एंड व्हाट अबाउट सॉलिड्स? लिक्विड में सॉलिड डिफ्यूज हो सकते हैं, उसका कोई एग्जांपल दो। लिक्विड में सॉलिड्स डिफ्यूज हो सकते हैं, यस, शुगर, सॉल्ट, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो आप डेली करते हो, या आपके मॉम करते हैं, या घर में जो भी खाना बनाते हैं। कॉफी, यस।
आइस, ठीक है, दैट इज ऑल्सो कंसिडरेबल। एंड लिक्विड में लिक्विड का डिफ्यूजन। यस, लेमन जूस। यस यस। टी, मिल्क एंड वाटर इज करेक्ट, बट टी, टी क्या बच्चे? मिल्क, करेक्ट। ओके, फाइन। जस्ट अ मिनट बच्चे, जस्ट गिव मी। ठीक है। यस श्रेयस। ओके, उसके बाद में लिक्विड्स आर ऑलमोस्ट, अच्छा ये तो याद होगा कि वो मिक्स क्यों हो जाते हैं, डिफ्यूज क्यों हो जाते हैं, क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा होता है। याद है ना, ये तो लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था। चलिए, उसके बाद में लिक्विड्स आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, आप उनको कंप्रेस नहीं कर सकते। 1 लीटर लिक्विड को रखने के लिए जितने जगह की जरूरत है वो उतनी ही आपको चाहिए होगी। उसको आप छोटे या बड़े कंटेनर में नहीं ट्रांसफर कर सकते। छोटे में करोगे तो वो स्पिल हो जाएगा, बड़े में करोगे तो उसमें स्पेस बाकी रह जाएगा। The attraction of force between the particles of liquid is greater than that of gases but less than that of solids। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मींस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में, वो लिक्विड्स में गैसेस से तो ज्यादा होता है लेकिन सॉलिड से कम होता है। सॉलिड्स में सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के बीच में, नॉट सॉलिड्स के बीच में। बट लिक्विड्स में गैसेस से ज्यादा बट सॉलिड से कम होता है। ये तो क्लियर है सभी को। ये हमने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब पढ़ा था तब भी मैंने आपको बताया था लिक्विड्स में कम होता है थोड़ा, सॉलिड्स में सबसे ज्यादा होता है एंड गैसेस में बहुत ही कम होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से वो फ्लूइड होते हैं, बह जाते हैं। डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड इज जनरली लेस देन दैट ऑफ इट्स सॉलिड फॉर्म। मीन्स सॉलिड फॉर्म जो होती है उसमें ज्यादा डेंसिटी होती है, वॉल्यूम, मास पर वॉल्यूम, लेकिन लिक्विड्स में कम होती है। मीन्स हाँ, जितना स्पेस आप लोगे उसमें अगर आप लिक्विड रखोगे और सॉलिड रखोगे उतने ही स्पेस में, तो सॉलिड का वेट ज्यादा होगा, मास ज्यादा होगा, लिक्विड का मास कम होगा। डेंसिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर है? अभी मैंने सॉलिड्स में भी बताया था आपको कि डेंसिटी किस में कम होती है किस में ज्यादा होती है।
गुड। अच्छा ठीक है। फाइन। गैसेस का और देख लेते हैं फिर, जब हो ही रहा है तो गैसेस को भी फिनिश कर देते हैं सो डैट ये टॉपिक पूरा फिनिश हो जाए। मैंने बोला था छोटी क्लास होगी, बट लेट्स डू दैट। गैसियस स्टेट। Gas is defined as that form of matter which possesses fluidity but highly compressible and hence has neither definite shape nor definite volume. Means gases को हम फ्लूइड के रूप में भी तो जानते हैं, ये फ्लूइड होते हैं, मींस बह सकते हैं, बट इनको हम कंप्रेस कर सकते हैं, बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल होती है, जिसकी वजह से इनका ना तो कोई डेफिनेट शेप होती है ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है। आपने देखा होगा कि गैसेस को हम कंप्रेस करके बताएंगे, कोई इसकी एग्जाम्पल जो कंप्रेस्ड गैसेस होती है आपने। यस, एलपीजी इज वन ऑफ द एग्जाम्पल, सीएनजी ऑल्सो। गैसेस को नेकेड आइज से देख सकते हैं? गैसेस को नेकेड आइज से नहीं देख सकते बच्चे। कैन यू सी एयर? नो। जब तक उसके अंदर आप जब देखोगे तो एयर को नहीं, अगर उसके अंदर स्मोक है, डस्ट पार्टिकल्स है, तो आप उनको देखते हो, वो एयर को नहीं देख रहे एक्चुअली आप। व्हाट डिड आई से बच्चे? मैंने बोला था कि जिनके पार्टिकल्स को हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते, वो पार्टिकल्स के बारे में था। वी कैन सी और वी कैन फील, आई सेड दैट एज वेल। वी कैन सी और वी कैन फील बाय वन और आवर मोर ऑर्गन्स, दोनों ही चीजें हैं। सभी मैटर्स को आप देख नहीं सकते, बट कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जिन्हें आप फील कर सकते हो, है ना? कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जिन्हें आप देख सकते हो। यू कैन फील द एयर, जब हवा चलती है तो आपको पता चल जाता है। क्या आप उसे देख पा रहे हैं? नहीं, लेकिन आप उसे फील कर पा रहे हैं। करेक्ट। यस। तो गैसेस की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, और गैसेस का कोई डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं होता। वो भी कंटेनर के हिसाब से, आप कंटेनर में उनको रखोगे, जिस कंटेनर में रखोगे वो उतने ही स्पेस को, पूरे स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ये इनका एक फीचर होता है कि बड़े कंटेनर में रखोगे तो ये उसका पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेंगे, छोटे कंटेनर में रखोगे तो उसका भी स्पेस ऑक्यूपाई कर लेंगे। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स इधर उधर फैल जाते हैं। चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस स्टेट और पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद मैं आपको जाने दूंगा और मैं भी चला जाऊंगा। फर्स्ट, गैसेस डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। गैसेस की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, इसमें कुछ मुझे शायद एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। गैसेस की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, जिस कंटेनर में रखोगे उसका पूरा स्पेस वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं। दे डू नॉट हैव डेफिनेट वॉल्यूम टू। उनका कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता, क्योंकि हम उन्हें कंप्रेस कर सकते हैं। छोटे कंटेनर में रखोगे तो वो छोटी जगह में भी फिट हो जाएंगे, बड़े कंटेनर में रखोगे तो वो बड़े कंटेनर को भी ऑक्यूपाई कर लेंगे। सो उनका कोई डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं होता है। गैसेज ऑल्सो हैव अ टेंडेंसी टू फ्लो। ये भी हीप नहीं करी जा सकती। जैसे मैंने बताया था, इनका हम ढेर नहीं लगा सकते, एक जगह इनको इकट्ठा करके नहीं रख सकते विदाउट एनी कंटेनर। तो ये भी फ्लूइड्स कहलाते हैं, बिकॉज ये लिक्विड की तरह ही होते हैं, ये फ्लो करते हैं। सो अगर आपसे कोई पूछता है क्या गैसेस फ्लूइड्स होते हैं, यस, गैसेस आर ऑल्सो फ्लूइड्स। गैसेस डिफ्यूज वेरी इजली। गैसेस बहुत जल्दी डिफ्यूज हो जाते हैं। क्या कोई एग्जांपल देगा गैसेस के डिफ्यूज होने का? डिफ्यूज इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि इनका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है पार्टिकल्स का, वो बहुत ज्यादा होता है। तो कोई एग्जांपल दो गैसेस डिफ्यूज होने का। कैम्फर? कैम्फर तो बच्चे क्या होता है? कैम्फर गैसेस होते हैं। वाटर इज नॉट अ गैस बच्चे। मैं बोल रहा हूँ कि गैसेस में गैसेस को डिफ्यूज करना। हाँ, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, इस टाइप के कोई भी आपकी एक्टिविटीज आएंगी उसमें आपको बताया जाएगा कि किस तरह से। यस श्रेयस, लेट्स नॉट डिस्कस दैट।
ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाँ ठीक है। आप जो एयर है जिसमें आप ब्रीथ कर रहे हो, इसमें भी बहुत सारी गैसेस होती हैं, आपको पता होगा। तो वो क्या है, एक डिफ्यूज्ड गैसेस हैं एक दूसरे में। गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, ये हमने डिस्कस कर लिया कि गैसेस को हम बहुत ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा होता है। सिक्स्थ पार्ट है, द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन देयर पार्टिकल्स इज मैक्सिमम, बट फोर्स, ये फोर्स लिखा है नॉट फोर्ड, इट्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इज मिनिमम। गैस के पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, दैट्स वाई वो एक दूसरे के साथ स्टिक नहीं रहते जैसे सॉलिड और लिक्विड के रहते हैं। तो आप उसको जिस कंटेनर में भी डालोगे, वो उस कंटेनर के पूरे स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेंगे। किसी को इसमें कोई भी डाउट है, प्लीज बताओ, कोई भी पॉइंट समझ ना आया हो। डेंसिटी गैसेस की बहुत कम होती है। लास्ट पॉइंट है, द डेंसिटी ऑफ गैसेस इज मिनिमम। बहुत लाइट होते हैं ये, क्यों? क्योंकि उनके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है पार्टिकल का, वो बहुत ही ज्यादा कम होता है, बहुत कम होता है। स्पेस ज्यादा होता है, सॉरी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। बताओ किसी को कोई डाउट है? तो ये तीनों प्रॉपर्टीज आपको याद करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं एक छोटा सा आपसे ओरल असेसमेंट लूंगा, मींस क्वेश्चंस पूछूंगा, आप उनके जवाब दोगे, और इसका होमवर्क भी मैं गूगल क्लासरूम पर अपलोड कर दूंगा। सो प्लीज उसको भी आप सबमिट कर देना। ऑल्सो कल मैथ्स की क्लास में हम फर्दर पॉलिनोमियल्स को करेंगे, तो आपको मिस नहीं करनी है। एंड साइंस की क्लास के जो मैंने आपकी ले रहा हूँ, इसमें अगर आपको कोई फीडबैक देना है, यू कैन प्लीज सेंड मी ऑन व्हाट्सएप, बिकॉज 2 और 3 ट्रायल क्लासेस हैं ये आपकी, उसके बाद में आप मुझे बताओगे कि वेदर यू वांट कंटिन्यू और नॉट। इसमें आपको कुछ भी हेजिटेशन की जरूरत नहीं है, आप क्लियरली बता सकते हो वट एवर यू वॉन्ट। फाइन। सो आज के लिए 9th क्लास के बच्चे जा सकते हो। यस, यू हैव टू मेक सम रजिस्टर बच्चे, एक फेयर रजिस्टर जिसमें आप ये सब बिल्कुल फेयरली करोगे। आई टोल्ड यू व्हेन आई विल बी फाइन एंड इंस्टीट्यूट खोलने की कंडीशंस होंगी, आई मे आस्क यू टू सबमिट योर रजिस्टर्स। होमवर्क उसी में करना है, नोट्स भी बनाने हैं। प्लीज डू नॉट डिपेंड, गुड इवनिंग सलोनी, डू नॉट डिपेंड ऑन रिकॉर्डिंग्स एंड ऑल। यस, मैथ्स एंड साइंस, बिल्कुल पीयूष, डिफरेंट डिफरेंट। यस, ये भी यूट्यूब पर मैं अपलोड करूंगा। सो यू मे लीव नाउ, 10th के स्टूडेंट्स आ चुके हैं। एक्सक्यूज मी, आई एम सो सॉरी। गुड इवनिंग बच्चे।